हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव मी बैक के पार्ट 13। और इसके बाद आपको कौन सी स्टोरी चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकती है। जंगकुक चीट ऑन तायंग व्हेन ही इज प्रेग्नेंट या फिर स्वीट लव। ओके, सो टेल मी इन द कमेंट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर बेबी को फीड करवा रहा था, लेकिन तायोंग का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी और गलत हुई है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार तायोंग का दिल इतना क्यों घबरा रहा था। तभी तायोंग के फ़ोन पर जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक का कॉल देखकर तायोंग शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ने अभी तक तायोंग को कॉल नहीं किया था। जंगकुक का कॉल देखकर तायोंग कहता है, जंगकुक ने मुझे इस टाइम पर आखिरकार कॉल क्यों किया होगा, सब कुछ ठीक तो होगा ना। ये सोचकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कॉल को रिसीव करता है। तायोंग जैसे ही कॉल रिसीव करता है, जंगकुक बड़े ही हड़बड़ाहट में कहता है, तायोंग जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मिन्हो का नाम सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है, क्योंकि तायोंग को कब से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तायोंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और जंगकुक से कहता है, क्या क्या हुआ मिन्हो को, प्लीज़ मुझे बोलो, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है, मेरा बेबी ठीक तो है ना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तुम प्लीज़ जॉन मेंशन आ जाओ, मिन्हो को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है और वो बस तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है। वो कुछ खा पी नहीं रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ क्या। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस एक बार यहाँ पर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि तायोंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तायोंग के जाने के बाद मिन्हो अपनी ऐसी हालत बना देगा। मिन्हो की ऐसी हालत के बारे में सुनकर ही तायोंग के तो रोंगटे काँप जाते हैं और तायोंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तायोंग फ़ोन को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ, उससे कहना कि उसकी अम्मा आ रही है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग तुम मुझसे नाराज़ हो ना, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसकी तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मैं हंसी हंसी कबूल कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ इस वक्त तुम मिन्हो के पास आ जाओ, उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और तायोंग भी अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट कर कर कहता है, प्लीज़ जंगकुक मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है। तायोंग की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तायोंग वी कुक को अपनी गोद में लेता है और कहता है, मैंने अपनी एक बेबी के लिए दूसरे बेबी को छोड़ दिया, मैं बहुत बुरी मॉम हूँ, पता नहीं मेरे मिन्हो का क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन और नहीं, मुझे मेरे बेबी के पास जाना ही होगा। ये कहकर तायोंग अपना फ़ोन लेता है और वी कुक को अपनी गोद में लेकर टैक्सी में बैठ जाता है और जॉन मेंशन की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक मिन्हो को टाइटली हक कर कर बस रो रहा था। मिन्हो बार बार नींद में बस तायोंग का नाम ही पुकार रहा था। जंगकुक मिन्हो का फेस होल्ड करता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, तुम्हारी अम्मा आ रही है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, प्लीज़ बेबी अपने आप को इतनी तकलीफ़ मत दो। तभी मिन्हो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे मेरी अम्मा चाहिए, मुझे मेरी अम्मा ला के दो प्लीज़। ये कहकर मिन्हो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी तायोंग भागकर जियन मेंशन में आ जाता है। तायोंग बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिन्हो को क्या हो गया होगा। तायोंग इमीडिएटली भागकर मिन्हो के रूम में आता है। जंगकुक मिन्हो को हक कर कर बैठा हुआ था। अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर तायोंग बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। मिन्हो बस तायोंग के नाम से रो रहा था। तभी तायोंग मिन्हो के पास आता है और वी कुक को बेड पर रखकर मिन्हो के पास आकर बैठ जाता है
और मिन्हो का फेस होल्ड कर कर कहता है, बेबी अपनी आइज़ ओपन करो, देखो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सामने है। तायोंग का नाम सुनकर मिन्हो अपनी आइज़ स्लोली स्लोली ओपन करता है। मिन्हो की पूरी बॉडी बर्न हो रही थी। मिन्हो की ऐसी हालत देखकर तायोंग मिन्हो को टाइटली हक कर कर रोने लगता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ मिन्हो तायोंग को टाइटली हक करता है और तायोंग से कहता है, अम्मा आप आ गई, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना मर जाऊँगा। मिन्हो की ये बात सुनकर तायोंग मिन्हो का फेस होल्ड करता है और मिन्हो से कहता है, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे पास है ना। ये कहकर तायोंग अगेन मिन्हो को हक कर कर रोने लगता है। जंगकुक फिर से तायोंग को अपने घर में वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता था कि फाइनली मिन्हो को उसकी अम्मा मिल गई, वरना जंगकुक की तो बस जान निकल रही थी। जंगकुक तायोंग और मिन्हो को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जंगकुक की नज़र वीकुक पर पड़ती है, जो कि उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। वीकुक को देखकर जंगकुक को एक अजीब सा सुकून फील होता है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिन्हो की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और तुमने उस पर इतना सा भी ध्यान नहीं दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मिन्हो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो बस तुम्हारा ही नाम पुकार रहा था, तो इसमें मैं क्या करता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम एक बेबी का ख्याल अकेले रख लोगे, तुम खुद का ख्याल तो नहीं रख पाते हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेबी की क्या हालत हो गई है, तुम्हें दिख भी रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बताने का सोचा, लेकिन मुझे लगा कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, इसलिए तुम घर पर नहीं आओगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ना कि मिन्हो से। अगर मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते। हाँ बोलो, तुम्हें पता भी उसे कितना हाई फीवर है, क्या तुमने डॉक्टर को कॉल किया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, नहीं मैं डॉक्टर को कॉल करना तो भूल ही गया, मिन्हो तुम्हारे बारे में कब से बोल बोल कर रोए जा रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले तुमको कॉल करना ज़रूरी समझा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को डांटते कर कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है और तुमने डॉक्टर को कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ, तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहकर जंगकुक डॉक्टर को कॉल करने बालकनी में चला जाता है। तायोंग मिन्हो के पास आकर बैठ जाता है और मिन्हो के हेड को थपथपाने लगता है और मिन्हो के फोरहेड पर गीली पट्टियाँ रखने लगता है, जिसकी वजह से मिन्हो का बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। तायोंग मिन्हो के पास मिन्हो का हैंड होल्ड कर कर बैठा हुआ था। तायोंग बिल्कुल भी मिन्हो को छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जंगकुक डॉक्टर को फोल्ड कर कर रूम में आता है। जंगकुक तायोंग और मिन्हो को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जंगकुक की नज़र वीकुक पर पड़ती है। वीकुक बिल्कुल बेड के कॉर्नर पर आ चुकी थी और बस गिरने ही वाली थी, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक भागकर वीकुक के पास आकर वीकुक को अपनी बाहों में कैरी कर लेता है। जंगकुक जैसे ही वीकुक को अपनी गोद में उठाता है, वीकुक जंगकुक के फिंगर होल्ड कर कर उसे देखकर हंसने लगती है। वीकुक को देखकर जंगकुक को मिन्हो याद आ जाता है। जब मिन्हो छोटा था तो बिल्कुल ऐसा था। जंगकुक के फेस पर एक अनोइंगली स्माइल आ जाती है और जंगकुक उसी स्माइल के साथ वीकुक को देखने लगता है। वीकुक भी अपनी पापा की गोद में आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वीकुक ने अपने हेड को जंगकुक के चेस्ट पर हाइड कर लिया था और
वीकुक बिल्कुल भी अपने फादर को छोड़ना नहीं चाहती थी। जंगकुक अननोइंगली ही वीकुक के फोरहेड पर किस करता है और वीकुक को लेकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक और वीकुक को इस तरीके से देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी फील होता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वीकुक को नीचे रख दो, उसे मैं देख लूँगी। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर तायंग की तरफ देखते हैं और तायंग से कहते हैं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मिन्हो का ख्याल रखो, मैं वीकुक का ख्याल रख दूँगा और मैं वीकुक को हर्ट नहीं करूँगा, तुम चिंता मत करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और मिन्हो के हेड पर पैट करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर तायंग उनके पास आता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को देखिए, उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और मिन्हो के पास आकर मिन्हो को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर मिन्हो को इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से तायंग मिन्हो का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, अब चिंता मत करो, शायद आपके बेबी ने ठीक से खाना नहीं खाया है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक हो गया है और उसे हाई फीवर भी था। मैं आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन्स दे देता हूँ, आप उसे दे देना और याद से खाना खिला देना। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ जाओगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा होगा। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक अभी भी वीकुक के साथ ही बिजी था, जिसे देखकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम मिन्हो का कुछ देर के लिए ध्यान रखो, मैं अभी किचन से कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। तायंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक ऊपर की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, ठीक है, मैं मिन्हो और वीकुक दोनों का ख्याल रखूँगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायंग के जाने के बाद मिन्हो का भी हेड पैट करने लगता है। कुछ देर बाद तायंग मिन्हो के लिए सूप बनाकर लेकर आता है। जंगकुक अभी भी मिन्हो से ज़्यादा वीकुक पर ध्यान दे रहा था, जिसे देखकर तायंग मिन्हो के पास आकर बैठ जाता है और मिन्हो की तरफ देखकर कहता है, बेबी अपना माउथ ओपन करो, अम्मा तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाकर लाई है। तायंग की ये बात सुनकर मिन्हो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायंग की तरफ देखने लगता है। मिन्हो तायंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा ये आपने बनाया है ना, मैंने आपके हाथों का खाना बहुत ज़्यादा मिस किया है। मिन्हो की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और मिन्हो से कहता है, हाँ बेबी, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। ये कहकर तायंग मिन्हो को फीड कराने लगता है। तायंग सूप का एक बोल जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम वीकुक को नीचे रख दो और ये सूप पी लो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने भी अपना ध्यान नहीं रखा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और वीकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं रहने दो, मैं बाद में खा लूँगा, तुम खा लेना और मिन्हो का ख्याल रखना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा लाउडली जंगकुक से कहता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा कि उसे नीचे रखिए और चुपचाप सूप पी लीजिए, आप क्या बहरे हो चुके हो। तायंग की लाउड वॉइस सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, हाँ खा रहा हूँ, क्या तुम मेरा कान फाड़ोगे। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखिए पहले ही मिन्हो की तबीयत ख़राब है, अब मैं आप पर ध्यान नहीं दे सकता, तो चुपचाप सूप पी लीजिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वीकुक को अपने एक हैंड से होल्ड कर दूसरे हैंड से सूप पीने लगता है। कुछ देर बाद तायंग मिन्हो के पास लेट जाता है और मिन्हो के हेड पर पैट करने लगता है। तायंग वीकुक की तरफ देखकर कहता है, वीकुक को यहाँ पर लेटा दीजिए, मैं उसे सुला दूँगा। लेकिन जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मिन्हो को लेकर सो जाओ, वीकुक को मैं सुला दूँगा। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, वीकुक मेरे बिना नहीं सोती, तो आप चुपचाप उसे यहाँ पर लेटा दीजिए।
तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो सोने वाली है, तुम चुपचाप मिन्हो के साथ सो जाओ। क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, लेकिन जब वो रोएगी तब मुझे मत कहना। ये कहकर तायोंग मिन्हो के साथ सो जाता है। तायोंग के सोने के बाद जंगकुक भी बेड पर लेट जाता है और वीकुक की तरफ देखने लगता है। वीकुक सोते हुए बिल्कुल जंगकुक की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से वीकुक के फेस को टच कर कर कहता है, मैंने तुमसे जो भी कहा और तुम्हें जितना भी हर्ट किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी बातों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये कहकर जंगकुक भी वीकुक को हक कर कर सो जाता है। एट मिडनाइट वो चारों भी बड़े ही पीसफुली सो रहे थे। वीकुक अभी भी जंगकुक के ही पास थी, लेकिन तभी वीकुक अचानक से रोना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर तायोंग की नींद खुल जाती है और तायोंग जंगकुक और वीकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ने वीकुक को टाइटली हक किया हुआ था, जिसे देखकर तायोंग बेड से उठता है और जंगकुक के पास आने लगता है, लेकिन जंगकुक ने वीकुक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ था। तभी वीकुक के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक भी नींद से उठ जाता है और वीकुक की तरफ देखने लगता है। वीकुक को रोता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वीकुक को चुप कराने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इसे मुझे दो, मुझे इसे चुप कराना आता है। लेकिन जंगकुक वीकुक को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगता है और तायोंग से कहता है, नो डोंट वरी, मैं वीकुक को चुप करा दूंगा, तुम जाकर सो जाओ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर थोड़ा सा लाउडली कहता है, उसे भूख लगी है, मुझे उससे दूध पिलाना है, क्या आप भी उसे फीड करवाओगे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या इसे भूख लगी है? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स उसे भूख लगी है, वो कब से आपके पास है, लाइए वीकुक को मुझे दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वीकुक को तायोंग के हाथों में दे देता है। फिर तायोंग वीकुक को लेकर लेट जाता है और अपने आप को बेडशीट से कवर कर कर वीकुक को फीड कराने लगता है और जंगकुक बस तायोंग को देखने में ही बिजी था। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। ये कहकर तायोंग टर्न अराउंड होता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग ने मिन्हो को सारी मेडिसिन्स दे दी थी और मिन्हो की तबीयत भी पहले से ठीक थी, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और जंगकुक तो बस हर वक्त बस वीकुक के ही साथ था। लेकिन तभी तायोंग वीकुक और जंगकुक के पास आता है और वीकुक को अपनी गोद में लेकर कहता है, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेड से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन जाना चाहिए, क्या तुम फिर से जा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। ये कहकर तायोंग वहाँ से टर्न अराउंड होकर जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, मिस्टर जॉन तायोंग, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन, मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकता और मैं यहाँ से जाकर रहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का दूसरा हैंड भी होल्ड कर लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ, आपको मेरी क्या ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मेरी बात मानो और मुझे एक चांस दे दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप किस चांस की बात कर रहे हैं? तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।